नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और इलेक्शन डेस्क से हम लगातार आप तक जो रुझान है बिहार विधानसभा चुनाव के वो पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ हमारी नज़र जो है वो उपचुनाव पर भी बनी हुई है, क्योंकि 8 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है वो आपको दिखा दें। ये जैसे ही इलेक्शन कमीशन की साइट पर आप आते हैं तो ये जो रुझान है बिहार के वो तो बताते ही चले आपको कि जेडीयू 77 पे लीड बनाए हुए, बीजेपी भी 77 पे जेडीयू, बीजेपी 73 पे, आरजेडी 42 पे और चिराग की पार्टी लोजपा की 18 सीट पर बढ़त है, आईएनसी 7 पर, सीपीआईएमएल 5 पर और हम 4 सीट पर ये लीड बनाए हुए नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही आप इलेक्शन कमीशन के जो बाई इलेक्शन की जो सीटें उस पर नज़र डालें तो देखिए, सबसे पहले तो हम बड़गाम और नगरोटा की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में ये 2 अहम सीटें जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। और बड़गाम सीट, अगर आपको याद हो कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने जो यहाँ इस सीट को छोड़ा था क्योंकि 2 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो ये सीट उन्होंने छोड़ दिया था। गांदरबल सीट उन्होंने अपने पास रखी और बड़गाम सीट को उन्होंने छोड़ा था। उनके लिए अच्छी खबर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे लगातार लीड बनाई हुई है। और अगर एक बार फिर से मैं इसको रिफ्रेश कर दूं और देखें तो आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी हैं जो कि जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी से आगे चल रहे हैं, इस वक्त लीड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नगरोटा की हम बात करेंगे। नगरोटा में देवयानी राणा है बीजेपी के लिए, ये एक अच्छी खबर। नगरोटा में भी बिहार की तरह ही बहुत बढ़िया वोटिंग उपचुनाव में देखने को मिली, बल्कि ज़्यादा वोटिंग देखने को मिली, 75% के करीब वोट बताए गए। और इसके बाद हम झारखंड का रुख कर लें, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव तो एक पड़ोसी राज्य झारखंड में भी चुनाव हुआ है। ये देखिए, सोमेश चंद्र सोरेन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, यानी जेएमएम ने यहाँ पर अभी रुझानों में बढ़त बनाई हुई है उपचुनाव में। आगे नॉर्थ ईस्ट में भी देखिए उपचुनाव हो रहा है। मिजोरम की तस्वीर हम देख लें यहाँ पर, और लगातार हम साइट को जो है वो रिफ्रेश करते हुए चलेंगे, क्योंकि कौन लीड कर रहा है, कौन ट्रेल कर रहा है, अभी ये लगातार जो है ये रुझान इसी तरीके से आते रहेंगे जैसे जैसे राउंड की वोटिंग चल रही है उसके मुताबिक। ये देख लीजिए, डाम्पा मिज़ोरम की सीट है, डॉक्टर आर ललिथांगलिना मिज़ो नेशनल फ्रंट के हैं, एमएनएफ के, और वो यहाँ पर लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी को एक और जो फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है वो ओडिशा में उन्हें फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर जीत कर सरकार उन्होंने बनाई और उसके बाद एक और सीट जो खाली हुई, जय ढोलकिया, वहाँ पर बीजेपी के लीड लगातार बनाए हुए हैं। तो उड़ीसा से तो बहुत ही सकारात्मक तस्वीर है बीजेपी के लिए। बीजेडी के जो नेता हैं वो पीछे चल रहे हैं। पंजाब का यहाँ पे जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंजाब में भी तरन तारण जो सीट है वो खाली हुई थी। ये पे यहाँ पर हरमीत सिंह संधू हैं आम आदमी पार्टी के, जो आपको यहाँ पर लीड बनाए हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार हम इसको रिफ़्रेश करते हुए चलेंगे। वहीं अंता सीट राजस्थान में जो है यहाँ पर कांग्रेस के लिए खुशखबरी आते हुए दिख रही है। अंता सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रमोद जैन भाया को बढ़त मिल गई है। यहाँ पर भी उपचुनाव के मतदान जो हैं वो जारी हैं। और आखिर में तेलंगाना में भी एक सीट पर उपचुनाव जारी है, उपचुनाव में काउंटिंग जारी है, जिसका कि जुबली हिल्स सीट जो है वहाँ पर नवीन यादव वी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं वो आगे चल रहे हैं। खास बात ये भी है कि नवीन यादव को एआईएमआईएम की तरफ से सपोर्ट मिला था और असदुद्दीन ओवैसी ने इनको अपना सपोर्ट दिया था, और नतीजा देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो ये उपचुनाव की इस वक्त स्थिति है। लगातार हम आप तक रुझान पहुँचा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पे तो लगातार नज़र बनी ही हुई है वीआईपी सीटों पर, लेकिन उपचुनाव के भी ये अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुँचाएंगे और नतीजों के बारे में भी आपको बताएंगे। जुड़े रहिएगा अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।